चलिए, तो आज हम बहुपद का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। आपको बता दें कि डेफिनेशन तो ऐसा होता है कि जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहु माने बहुत और पद माने पद। जिसमें बहुत सारा पद हो उसे बहुपद कहेंगे। बहुपद को एग्जाम्पल में यदि जो लेना चाहे आप तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी है इसमें सब बहुपद ही है। इसमें कोई मतलब नहीं रख रहा है कि क्या है नहीं है, टोटल बहुपद है। चलिए, इसके आगे आते हैं। तो बहुपद जो होता है दो टाइप से, यानी दो प्रकार से होता है। और दो प्रकार से होता है तो दोनों प्रकार से तीन तीन टाइप उसका होता है। टाइप कहने का मतलब उसका तीन प्रकार होता है। जैसे एक होता है पद के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। जैसा कि बोल रहे हैं वैसा हम लिख भी रहे हैं। पद के आधार पर जो होता है वो तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। तो यहाँ ऐड कर देते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला में इसका आ जाएगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। और दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद। और तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। चलिए, तो जिस प्रकार से यहाँ बहुपद को हम समझे थे कि क्या होता है, ठीक उसी प्रकार आप यहाँ भी पकड़ सकते। एक पदी कहने का मतलब जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहेंगे। द्विपदी कहने का मतलब जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहेंगे। और त्रिपदी कहने का मतलब जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी कहेंगे। तो इधर तीर का निशान देकर आपको बता देते हैं कि इसका एग्जाम्पल आएगा तो कैसा आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें बात किया एक पदी का तो एक पद ही रहेगा। जैसे कि कुछ भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं इसमें कि स्क्वायर रहे, क्यू रहे, बाई रहे, जेड रहे, कुछ भी आ सकता है। बस पद एक होना चाहिए। इसको प्लस माइनस में कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्लस माइनस रहेगा तो दो पद हो जाएगा। ठीक है। द्विपदी में आते हैं तो द्विपदी में होता है आपका जिसका दो पद हो। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं दो पद, यानी जैसे 2x² + 4 हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि x² ही रहेगा, y² जेड जितना भी अल्फ़ाबेट में आता है टोटल रहेगा। और कुछ भी आ सकता है, बस दो होना चाहिए। त्रिपदी का मतलब क्या होता है? जिसमें तीन पद हो। जब एक पदी समझ लिए आप, द्विपदी समझ लिए, तो त्रिपदी भी समझ लिए होंगे। त्रिपदी में तीन पद चाहिए। इसमें घात और किसी से मतलब नहीं है, बस तीन पद होना चाहिए। देख लिए। इसके बाद आते हैं
ये तो पद के आधार पर था, तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ हम बता दिए। लेकिन एक और होता है जो घात के आधार पर होता है, वो भी 3 प्रकार का ही होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला में क्या आएगा? इसमें देखिए एक पदी था, पद के अनुसार था, इसीलिए अंतिम में एक पदी लिखा गया था। लेकिन इसमें जो है लिखा गया एक घातीय, या फिर इसको रैखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। देखिए ये घातीय नहीं भी लिख सकता, एक घाती भी लिख सकता है ना। कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। कितना सारा स्टूडेंट है जो इसमें कन्फ्यूजन खा जाता है कि एक घातीय बताते हैं, एक घाती तो बताए कभी नहीं, है ना। ये रैखिक भी नहीं बताया गया, तो एक घातीय और रैखिक या एक घाती भी कहेंगे तो इसी को कहेंगे। दूसरा क्या होता है? द्विघातीय होता है। क्या होता है? घातीय बोले या द्विघाती बोले एक ही होता है, बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। चलिए तो इसका एग्जाम्पल यदि लेंगे हम, तो इस प्रकार से जो यहाँ देख रहे थे कि यदि पद के आधार से था तो एक पद था, तो यहाँ जो है घात के आधार से है, यानी एक घातीय मतलब घात एक हो, घात एक हो। कुछ भी रह सकता है अल्फ़ाबेट में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 2x लिखें +1 है, -5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे पद से मतलब नहीं है। अब यहाँ बोलिएगा आप कि सर 2x + 1 लिखे हैं, तो इससे कोई आपको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ घात लगा हुआ है ना। आप घात देखिए, घात देखिए, घात इस पे एक रहता है जो छुपा हुआ रहता है, आप लोग को पता ही होगा 9th में यदि पढ़ेंगे तो। द्विघातीय का मतलब होता है कि जिसका घात 2 हो। आप यहाँ से पकड़ सकते हैं जिस प्रकार से इसको पकड़े थे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घातीय किसे कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया जाता है कि एक घातीय उसे कहेंगे जिस बहुपद का अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हो। इसमें उसी प्रकार आएगा, है ना। घात देख लीजिए, एक छुपा हुआ रहता है, एक को दिखाया नहीं जाता है। द्विघातीय का मतलब होता है जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। 2 हो कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि पद से तो मतलब नहीं, हमको घात से मतलब है। अधिकतम घात हमको चाहिए 2। क्या चाहिए? 2। देख लीजिए, तो ये होता है। तीसरा आता है त्रिघातीय बहुपद, मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो। अधिकतम घात 3 कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा वाला घात 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ घात 2 भी है और 1 भी है। इसीलिए आपको हम बता दिए कि अधिकतम इंक्लूड किया जाता है कि अधिकतम घात 1 होगा, तो ये सबसे ज़्यादा, अधिकतम मतलब तो ही होता है ना सबसे ज़्यादा को देखेंगे। ठीक उसी प्रकार त्रिघातीय में होगा, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसको लिखा जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। ऐसे भी हो सकता है ना। क्योंकि अधिकतम देखना, अधिकतम 3 नज़र आ रहा है त्रिघातीय होगा, 3 नज़र आ रहा है त्रिघातीय, 3 नज़र आ रहा है त्रिघातीय। चलिए ये तो था बहुपद को पकड़ने का तरीका कि कौन सा बहुपद है, कैसे है। इसके बाद जो आता है इसका एक व्यापक रूप भी होता है। क्या होता है? व्यापक रूप, है ना। तो व्यापक रूप जो होता है ये पद वाला में नहीं होता है, ये पद वाला में नहीं होता है, घात वाला में होता है। जैसे एक घातीय या रैखिक कर सकते हैं, या स्लैश दे दो, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये देखिए
इसका व्यापक रूप जो होता है ना ए एक्स प्लस बी होता है, क्या होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी कहने का मतलब कि यदि जो इसका व्यापक रूप में कोई एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे कि हमको एग्जाम्पल के तरीका से कैसे बताया जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5 4x माइनस 2। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है। दूसरा आता है द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। यह आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर जो होता है जैसे 2x स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर मतलब कुछ भी रख दो, और ए बी सी जो इसमें अचर है, और जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा है चर ही, आप लोग को पता होगा कि ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट रहता है 26 उसको चर कहते हैं, और जो भी संख्या उसको अचर कहते हैं। 4x प्लस 5 इस रूप में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी रूप में लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस करके भी, है ना। एक होता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी वही बात है, एग्जाम्पल यदि लिखना चाहेंगे तो 5x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मतलब उसी के रूप में बस लिखा जाएगा। ये व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये आपको पता हो गया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है।